हम ग्रेडियंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, किस तरह से हम एक प्यारा सा ग्रेडियंट टेक्स्ट बना सकते हैं अपने पेज के लिए, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग बैकग्राउंड इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा उसको रिस्पॉन्सिव कैसे बना सकते हैं मुख्तलिफ स्क्रीन साइजेस पे जब वो जाएगा, ठीक है। हमारे पास स्क्रीन श्रिंक होगी तो वो टेक्स्ट भी श्रिंक हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल रिजिड बन जाए और हमारे पास क्या हो कि टेक्स्ट छोटा ना हो, तो उससे क्या होता है, बैड इफेक्ट पड़ता है हमारे डिजाइन पे। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास सिंपली हम क्या करते हैं कि एक H1 का टैग बना देते हैं जो कि हमारे पेज के फ्रंट पे जो टाइटल आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम, ठीक है। वेलकम टू दी वेबसाइट। अच्छा जी, मैं इसको छोटा वाला लिख देता हूँ, वेलकम टू दी वेबसाइट, ठीक है। ये हमारे पास टाइटल होगा वेबसाइट का, और इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोगों को। इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। हमारे पास H1 टैग आ चुका है प्यारा सा। अच्छा जी, तो बेस्ट प्रैक्टिस भी यही है कि हमारे पास एक पेज पे एक ही H1 हो, तो ये एसईओ के लिए भी ठीक होता है। और ये भी हम यहाँ पे अभी सेंटर करने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट में हमारे पास जो H1 होता है वो काफी बुरा लगता है इस तरह साइड पे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं बिल्कुल एट द सेंटर पुट करने वाला हूँ। उसके लिए हमारे पास इसको हमें सेंटर करना होगा। तो सेंटर करने के हमारे पास कुछ तरीके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास मैं CSS के अंदर आ जाता हूँ, और मैं यहाँ पर बॉडी को टारगेट करूंगा, ठीक है। और बॉडी को टारगेट करके यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर मैं इसको क्या करूंगा, जस्टिफाई कंटेंट मैं सेंटर कर दूंगा। तो ये क्या कर देगा, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर कर देगा। अगर मैं देखूं तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो गया है। अब इसको वर्टिकली सेंटर करना है, तो ये मेरे पास बीच में आ जाना चाहिए, तो वर्टिकली सेंटर करते हैं इसको। वर्टिकली सेंटर करने के लिए हम लिखते हैं अलाइन आइटम्स और सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर में अलाइन हो जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये सेंटर में अलाइन क्यों नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करूँ और इंस्पेक्ट करूँ, तो आप लोगों को शो होगा कि यहाँ पे मेरे पास बॉडी जो है वो इतनी ही है, उसकी हाइट इतनी ही है जितने हमारे पास यहाँ पे H1 टैग की हाइट है, ठीक है। तो ये जो बॉडी है इसको हमें एक्सपैंड करना है इतना, इसको एक्सपैंड करना है जितनी हमारे पास व्यू पोर्ट है। तो जितना आपको ये हाइट दिख रही है, जितनी वाइट स्पेस दिख रही है यहाँ पे टॉप से लेकर बॉटम तक, ये हमारा व्यू पोर्ट है, ठीक है। व्यू पोर्ट हाइट बोलते हैं इसको। और जहां तक ये एक्सपैंड हुआ है विद में, तो ये है व्यू पोर्ट विद, ठीक है। सो हम इसकी बॉडी की हाइट बढ़ाएंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। सो दैट विल बी गुड। अब यहाँ पर इसके अंदर बॉडी को अगर मैं लिखूं हाइट 100 VH व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉडी की हाइट 100 VH हो जाएगी, व्यू पोर्ट हाइट 100 हो गई, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, जितना आपके पास सामने अब दिख रहा है ये बॉडी, इसने सारी व्यू पोर्ट हाइट घेर ली है। तो अब अगर मैं इंस्पेक्ट करूं तो मेरे पास ये सारी बॉडी आ गई, ठीक है। सो दिस इज द बॉडी नाउ। तो अच्छा काम हो गया हमारे पास। अच्छा जी, उसके अलावा आप यहाँ पे विथ भी 100% कर सकते हैं बॉडी की, ठीक है। दैट्स अप टू यू। तो 100, सॉरी, विद 100%, ठीक है। सॉरी, परसेंट। तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा जी, सो नाउ अब हमारे पास जब टेक्स्ट सेंटर में आ चुका है तो इस टेक्स्ट को मुझे क्या करना है, फॉन्ट्स भी देने हैं, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने फॉन्ट्स भी पढ़े थे काफी अच्छे अच्छे। सो यहाँ पे मैं इसके अंदर एक प्यारा सा फॉन्ट भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे हेड टैग जो है वो एम्प्टी है, तो यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ी सी। अच्छा, हम बिल्ट इन फॉन्ट्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर बिल्ट इन फॉन्ट्स भी काफी सही हैं, अच्छे हैं। लेकिन अगर क्या हो हमें कस्टम फॉन्ट चाहिए, तो मैं यहाँ से फॉन्ट्स लिख देता हूँ, फॉन्ट्स डैश गूगल। तो यहाँ पे गूगल फॉन्ट्स मेरे पास आ जाएंगे, और यहाँ से हम एक प्यारा सा फॉन्ट उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट के आइकन पे क्लिक कर देता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो ये मेरे पास फॉन्ट का आइकन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। और अब मेरे पास फॉन्ट्स आ चुके हैं। तो मुझे आजकल काफी एक फॉन्ट प्यारा लग रहा है, उसका नाम है रैलवे, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा रैलवे। मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ यहाँ पे, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब मेरे पास रेलवे फॉन्ट आ चुका है, और इसमें काफी ज्यादा विड्स हमारे पास मौजूद है। अगर आप देखें इटैलिक भी है और इसके विड्स भी मुख्तलिफ है। तो इनमें से हम सेलेक्ट करेंगे ये वाला, ठीक है, जो 600 हमें दिख रहा है, काफी प्यारा है फॉर टाइटल्स। अच्छा जी, मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट ऑलरेडी था, तो मैं गेट फॉन्ट आपके पास इस तरह से आएगा। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपके पास आएगा एक डाउनलोड का ऑप्शन, दूसरा आपके पास आएगा गेट एम्बेडेड कोड। तो हम एम्बेडेड कोड कर लेंगे, और यहाँ से सिंपली मुझे ये कॉपी करना है। इम्पोर्ट जो सॉरी
एम्बेड कोड इन यूर HTML हेड टैग, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको, और यहाँ पर मैं अपने HTML हेड टैग के अंदर आ जाता हूँ, इसको पेस्ट कर लेता हूँ। तो सिंपल, ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको फॉर्मेट करना है तो मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये हमारे पास फॉर्मेट हो जाएगा प्यारे तरीके से। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फॉन्ट तो आ चुकी है, अब इन फॉन्ट्स को यूज करना है। सो यहाँ पर मेरे पास बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर नहीं करना हमें, जिस स्पेसिफिक टाइटल को देना है हमें उसी को टारगेट करना है। फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही क्या है, H1 टैग है, ठीक है। मुझे बस ग्रेडियंट दिखाना है आप लोगों को, तो यहाँ पे मैं H1 को ही टारगेट कर देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और इस H1 के अंदर मैं लिखूंगा फॉन्ट डैश फैमिली। तो मेरे पास फॉन्ट फैमिलीज आ जाएंगी, बहुत सारी है मेरे पास, लेकिन मुझे चाहिए वही जो मैंने वहां पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे एम्बेड किया है कोड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर मुझे नाम नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ सिंपली, और थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो ये आपको दिखेगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फॉन्ट फैमिली रैल्वे सैंस सेरिफ, ठीक है। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं इसको, और बाकी फॉन्ट वेट और फॉन्ट स्टाइल वगैरह ये आप यहाँ से ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो दिस इज गुड नाउ। तो हमारे पास फॉन्ट फैमिली रेलवे एंड सैंस सेरिफ आ गया। सैंस सेरिफ का मतलब है कि इसके अंदर वो एजेस नहीं होंगे जो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट के अंदर होते हैं, इससे पहले जो टेक्स्ट आया था हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, तो अब अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या हो गया है, रेलवे फॉन्ट में चेंज हो गया है, प्यारा लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरी चीज हमारे पास इसका साइज आता है। तो साइज अगर मैं इसका बड़ा कर दूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं मिसाल के तौर पे फॉन्ट डैश साइज, और मेरे पास फॉन्ट का साइज क्या आएगा, मैं अगर इसको दे दूं फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल, ठीक है। 30 पिक्सल काफी कम लग रहा है, लेट्स डू 40 पिक्सल एंड लेट्स सी। हाँ, ये भी काफी कम है। अगर मैं यहाँ पे 100 पिक्सल कर दूं, हाँ अब प्यारा लग रहा है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे श्रिंक करूं, देखें मेरे पास क्या हो रहा है, ये रैप हो रहा है, ठीक है। इसको रैपिंग बोलते हैं। तो रैप तो हो रहा है, ठीक है। लेट मी मूव दिस टू दिस साइड एंड कोड इस साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या हो रहा है, रैप हो रहा है। रैप हमारे पास टेक्स्ट हो जाता है, ठीक है। तो रैपिंग एक अलग प्रॉपर्टी होती है, टेक्स्ट रैप इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और इसकी अलाइनमेंट अगर आप देखें तो अलाइनमेंट मेरे पास इसकी क्या है, अलाइन टू द लेफ्ट साइड है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट अलाइन हो रहा है, सेंटर पे अलाइन नहीं हो रहा, यानी यही से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है बार बार टेक्स्ट। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ पे आपको अलाइनमेंट दिखाऊं तो अगर मैं लिखूं टेक्स्ट डैश अलाइन, और यहाँ पे मैं इसको सेंटर कर दूं, तो अब देखिए मेरे पास सेंटर में अलाइन हो गया, ठीक है। अब जब भी मेरे पास पेज श्रिंक होगा तो ये जो टाइटल है ये सेंटर में ही अलाइन होगा हर बार, ठीक है। अच्छा जी, अब एक चीज है, पेज तो हमारे पास छोटा हो रहा है, लेकिन ये जो हमारे पास टेक्स्ट है ये पेज के मुताबिक छोटा नहीं हो रहा, ठीक है। अगर ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव हम इसको करना चाहें, ठीक है, तो ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव नहीं होगा, और ये टेक्स्ट इसी तरह से बड़ा रहेगा। तो हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पेज के साइज के मुताबिक रहे। सो यहाँ पर आप देखें, अगर मैं लिखूं यहाँ पे मेरे पास विथ के मुताबिक हमें इसको चेंज करना है। अगर मेरे पास विथ कम हो तो टेक्स्ट का जो साइज है, जो फॉन्ट साइज है, वो भी मेरे पास छोटी हो, ठीक है। सो लेट्स सी नाउ, अगर मैं यहाँ पे लिखूं फॉन्ट डैश साइज, और ये ऊपर वाला जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे जो 100 पिक्सल है, सॉरी मैं इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ, लेट्स सी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। मेरे पास पूरे पेज की जो हाइट है वो क्या है, 100 है, ठीक है। अच्छा जी, 100 VH है। तो यहाँ पर मेरे पास इसके 10 हिस्से हम बना लेते हैं कि 10th ऑफ जो मेरे पास 10 हिस्से हो गए पेज के, ठीक है। तो उसमें से एक हिस्सा मुझे इसको देना है, तो 10 VH में कर सकता हूँ फॉन्ट का साइज। तो अगर मैं यहाँ पे 10 VH कर दूं तो इसका मतलब होगा कि ये व्यू कोड का 10% हिस्सा लेगा। सो अगर मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ तो आप देखेंगे ये हाइट ले रहा है, मैंने इसको BH लिखा है। लेकिन अगर मैं इसको VW कर दूं, ठीक है, सॉरी लेट्स VW दिस, तो अब आप देखेंगे अगर मैं पेज की विड्थ बढ़ाऊंगा तो मेरे पास टेक्स्ट की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी, और 10% ऑफ द व्यू पोर्ट हाइट विद ये मेरे पास लेगा, ठीक है। तो ये आप देखें मेरे पास ये बड़ा हो रहा है। अच्छा जी, तो अब पेज के मुताबिक भी एडजस्ट हो रहा है। अब अगर मैं हाइट कम करना चाहूँ तो इसकी हाइट के मुताबिक ही क्या है, एडजस्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसको हाइट के मुताबिक भी आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। बाकी इसके अलावा हमारे पास मीडिया क्वेरीज हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो थोड़े से हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, लाइक दे आर लाइक फंक्शंस। तो जब हम ग्रिड्स वगैरह क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह, तो ग्रिड्स में हम पढ़ लेंगे। फॉर नाउ
ये मेरे पास थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसको मैं तकरीबन कर देता हूँ 5। ठीक है, या 5 भी कम लग रहा है मुझे, मैं इसको 7 ही कर देता हूँ। हाँ, लेट्स सी 7 किस तरह से शो होता है। तो अगर मैं इस पेज को बड़ा करूँ तो मेरे पास इस तरीके से आ रहा है। लेट्स डू अ 6 हियर। कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। नाउ इट्स लुकिंग गुड। ठीक है, तो 6 VH पे हमारे पास काफी प्यारा लग रहा है। और अगर मैं इसको छोटा करूं तो पेज के मुताबिक भी छोटा होगा ये, अगर मैं इसको छोटा करूं। ठीक है, तो दिस इज श्रिंकिंग नाउ। अच्छा जी, अब एक और चीज, यहाँ पे इसको ग्रेडियंट ऐड करना है। ठीक है, हमें प्यारा बनाना है इसको, तो ग्रेडियंट ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ग्रेडियंट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो हमारे पास होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, हम कुछ भी दे सकते हैं, सिंपल एक कलर मिल जाता है इसको। ठीक है, बैकग्राउंड पे। अच्छा जी, मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ, ग्रेडियंट अभी आएगा तो इसलिए मैं बैकग्राउंड कलर दे बैठा है इसको। एनीवे, हमारे पास एक आता है कलर। ठीक है, कलर प्रॉपर्टी होती है जो कि हमारे पास मैनिपुलेट करती है इसका कलर। ठीक है, टेक्स्ट का कलर। तो अब अगर मैं चाहूं कि टेक्स्ट के अंदर मेरे पास एक कलर सॉलिड कलर्स के अलावा मुख्तलिफ कलर्स आ जाए। ठीक है, और वो मुख्तलिफ एंगल्स पे हों, प्यारे लगे मेरे पास। ठीक है, तो वो कैसे होंगे, लेट्स सी नाउ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, हम इसको ग्रेडियंट किस तरह से देते हैं। तो लेट्स कम बैक टू द ओरिजिनल कलर हियर, ब्लैक बाय डिफॉल्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं दूंगा यहाँ पर बैकग्राउंड डैश कलर। इसके अलावा आप बैकग्राउंड डैश इमेज भी दे सकते हैं, सही, इमेज के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं बैकग्राउंड डैश कलर दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा लीनियर डैश ग्रेडियंट। ठीक है, और राउंड ब्रैकेट्स। अच्छा जी, अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ इसको। ठीक है, इसको और से देखें तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लीनियर ग्रेडियंट। अच्छा जी, अब यहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज जाएंगी। ठीक है, ग्रेडियंट चूंकि हमारे पास एक से ज्यादा कलर से बनता है, तो हमारे पास 2 कलर्स आएंगे और एक उनकी पोजीशन आएगी कि हमें क्या पोजीशन में वो ग्रेडियंट चाहिए, टॉप टू बॉटम चाहिए, लेफ्ट टू राइट चाहिए, या क्रॉस में चाहिए। इसमें एंगल्स वगैरह भी आते हैं हमारे पास, सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा टू राइट। ठीक है, टू राइट। तो ये मेरे पास क्या हो गया कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ ग्रेडियंट मूव करेगा। दूसरा, हमारे पास मैं कॉमा लगा दिया यहाँ पे, और अब मेरे पास फर्स्ट कलर आएगा, ब्लू हो गया। देन मैं कॉमा लगाऊंगा एंड सेकंड कलर मेरे पास रेड आ जाएगा। थोड़ा सा बुरा कलर है लेकिन एनीवे। यहाँ पर अब अगर मैं दिखाऊं आपको, तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसको मिल चुका है। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या करना है, ऐड करना है हमें कलर। ठीक है, सो लेट्स सी। यहाँ पर मैं इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। मेरे पास कलर क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मिट गया कलर। ठीक है, लेकिन टेक्स्ट यहीं पे मौजूद है। अगर आप देखें, मैं इसके ऊपर वो करता हूँ, ड्रैग करता हूँ माउस को। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा कि यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ टेक्स्ट डैश क्लिप। होता है मेरे पास कि बैकग्राउंड क्लिप होता है, एक सेकेंड, आई फॉरगॉट द प्रॉपर्टी हियर। बैकग्राउंड डैश क्लिप आई गेस, बैकग्राउंड डैश क्लिप, हाँ। बैकग्राउंड डैश क्लिप में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो मेरे पास टेक्स्ट क्लिप हो गया है। अब यहाँ पर इसको इनिशियली शो हो जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं इसको इमेज में चेंज कर दूँ, इमेज में, तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो कभी कभार बैकग्राउंड कलर के साथ नहीं चलता, बैकग्राउंड इमेज के साथ चल जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। बैकग्राउंड इमेज मैंने ऐड कर दिया बैकग्राउंड कलर की जगह, तो आ गया। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रेडियंट ऐड हो गया है, सही। तो ग्रेडियंट ऐड होने के बाद अगर आप इसकी पोजीशन देखें तो मेरे पास ये क्या है, ब्लू से रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और वो भी क्या, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो हमारे पास एक प्यारा सा ग्रेडियंट आ रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर जरूरी नहीं है कि 2 ही ग्रेडियंट कलर्स हो, इसके अंदर आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सयान, ठीक है, तो एक और कलर ऐड हो गया। अब ये देखें, मेरे पास थर्ड कलर आ गया, और यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मेरे पास इनिशियल कलर ग्रीन है, ठीक है, सॉरी, थर्ड कलर ग्रीन है, तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ, इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जो आपको मर्जी अच्छा लगे। प्यारे प्यारे कलर आप बना सकते हैं इससे। तो फिलहाल के लिए मैंने ये कलर चूज कर लिया। अच्छा जी, सो दिस इज एडिंग अ वेरी ब्यूटीफुल इफेक्ट टू इट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ग्रेडियंट ऐड हो गया। ये पूरा कोड अगर आप देख लें, थोड़ा सा मैं और जूम आउट कर देता हूँ, तो ये आपको दिख जाएगा आई गेस। ठीक है, मैं मिनी मैप को ऑफ कर देता हूँ, मिनी मैप इज हाइडिंग द कोड। अच्छा जी, तो ये हो गया, 3 प्रॉपर्टीज यहाँ पे ऐड हो गई हैं। बैकग्राउंड डैश इमेज, जिसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी आई लीनियर ग्रेडियंट,
उसके अलावा हमारे पास टू राइट आ चुका है, जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा। अगर मैं चाहता हूं इसको चेंज करना टू राइट बॉटम, ठीक है, तो ऊपर वाले राइट से ये बॉटम की तरफ मूव करेगा। तो अगर देखूं मैं, तो मेरे पास टेक्स्ट क्या हो गया, चेंज हो गया उसका ग्रेडियंट टू ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। सो उसके अलावा यहाँ पर अगर आपको इस तरह से नहीं देने, आपको एंगल्स देने हैं, तो यहाँ पे मैं 15 DEG लिख दूंगा, तो मेरे पास एंगल्स बन जाएंगे। अब मेरे पास ये एंगल पे मूव होगा। अगर आपको इसमें फर्क पता नहीं चल रहा, तो लेट मी रिमूव वन कलर हियर, और इसको मैं थोड़े से डार्क कलर्स दे देता हूँ। रेड एंड ब्लू वॉज क्वाइट आइडियल फॉर दैट। तो मेरे पास इस तरीके से हो जाएगा। लेट मी शो यू। तो ये इस तरह से आ रहा है ब्लू, सही है। अब देखें किस एंगल में आ रहे हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। अगर मैं इसको 150 एंगल कर दूं, तो ये मेरे पास इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, 180 एंगल कर दूं, तो अब अलग तरीके से आएगा। या मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा और, ताकि आप सबको पता चले, 270 डिग्री कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, रेड इस तरफ आ गया एंड ब्लू इस तरफ आ गया। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं कई जगहों पे। उसके अलावा ये हमारे पास क्या हो गया, रिस्पॉन्सिव भी बन गया है। हम इसमें इमेज लगा सकते हैं। तो लीनियर ग्रेडियंट को रिमूव करके अगर आप इसके अंदर इमेज ऐड कर दें, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको एक चीज लगानी है, दैट विल बी व्हाट, यूआरएल। तो मैं यहाँ पे यूआरएल ऐड कर देता हूँ। यूआरएल का अपना भी राउंड ब्रैकेट होगा। अब इसके अंदर मुझे सिंपली एसेट्स के अंदर यहाँ पे एक इमेज चाहिए, तो मैं उसके अंदर वो इमेज डाल दूंगा। अब अगर मैं आऊंगा आपको दिखाऊं, तो मेरे पास शो हो जाना चाहिए, आई गेस, ठीक है। कहाँ गया टेक्स्ट, आई गेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। एनीवे, यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड डैश इमेज यूआरएल आ गया है उसका, ठीक है, जो मेरे पास इमेज है। और कलर ट्रांसपेरेंट है, तो ये मेरे पास रहेगा ही। अगर मैं इसको रिमूव कर दूं फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी। हाँ, इसका ट्रांसपेरेंट होना लाजमी है। सो अब अगर मैं देखूं, इमेज को हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड डैश पोजीशन सेंटर कर लेते हैं उसकी, ठीक है। एंड उसके अलावा हम फॉन्ट साइज back- बढ़ा दी। नहीं नहीं, फॉन्ट साइज अपनी जगह पे ही रहेगा, उस इमेज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और बैकग्राउंड डैश हमारे पास जो है ना, क्या हो गया यहाँ पे, बैकग्राउंड डैश पोजीशन, तो वो सेंटर हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ है, बैकग्राउंड डैश रिपीट भी है हमारे पास, कि वो रिपीट ना हो। तो बैकग्राउंड डैश रिपीट है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं नो रिपीट कर देता हूँ, ताकि इमेज मेरे पास रिपीट ना हो। और एक हमारे पास आएगी ऑब्जेक्ट फिट, तो वो होगा कवर, ठीक है। तो वो उसको कवर कर लेगा। अच्छा, बस यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही, बाकी टेक्स्ट तो मौजूद है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बैकग्राउंड डैश क्लिप टेक्स्ट ये तो है, मौजूद है। दिस इज ओके इफ आई जस्ट कमेंट इट आउट फॉर अ व्हाइल, लेट्स सी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, हमारे पास इसका होना लाजमी है। यस, जिस तरह था। हम एक सेकंड, लेट मी गेस। यहाँ पे मेरे पास इमेज तो सही है ना, हाँ ये इमेज आ रही है। टोक्यो, ये है एसेट्स के अंदर। और बैकग्राउंड डैश इमेज, यहाँ पे यूआरएल आ गया है मेरे पास। लेट मी इंक्लूड द यूआरएल इन डबल कोट्स, आई गेस। नो, अभी भी नहीं आया। लेट्स सी। लेट मी रिमेम्बर। अगर मैं यहाँ पे बैकग्राउंड डैश इमेज ऐड कर दी है मैंने, वो आ गई है हमारे पास। बैकग्राउंड कवर हो गया है, ट्रांसपेरेंट है टेक्स्ट। तो हमारे पास डबल ब्रैकेट्स आ गए थे गलती से, ठीक है, तो उसकी वजह से। एनीवे, यहाँ पे अब आप देखें, तो यहाँ पे मेरे पास कवर है, तो इसको मैं कंटेन कर लेता हूँ, ताकि मेरे पास जितनी टेक्स्ट है उतनी ही इसकी वो आ जाए, इमेज आ जाए पीछे। तो यहाँ पे देखते हैं अब क्या मसला है इसके अंदर। जो इमेज है उसकी विड्थ भी हमें डिफाइन नहीं करनी है, गेस नहीं। ऑब्जेक्ट विथ कंटेन, सही तो है आई गेस। एनीवे, बहुत इसके बैकग्राउंड में कंप्लीट आप करना ग्रेडियंट है। दे सकते हैं। यहाँ पे मैं ये रिमूव कर देता हूँ, सॉरी, कंट्रोल जी कर देता हूँ बस। लेट मी जस्ट कंट्रोल जी एवरीथिंग, ठीक है। ये हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट आ गया है ना। सेम इस प्रॉपर्टी को यहाँ से कॉपी करें, एंड
यहाँ पे बॉडी के अंदर लेके आ जाए। कंट्रोल, ओहो कंट्रोल सी कर दिया दोबारा से। ठीक है, बॉडी के अंदर मैं लेके आ जाऊंगा। बॉडी के अंदर आ जाएगा तो आप देखें, बॉडी हमारे पास क्या हो गई, सारी ग्रेडियंट में आ गई। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बार इसको इस तरह से कर लेता हूँ कि इसका लीनियर ग्रेडियंट मैं थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देता हूँ फॉर अ वाइल। ठीक है, अच्छा, और इसको मैं वाइट कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा प्यारा लगे। और यहाँ पे एक और चीज भी है, जो बॉडी है इसकी अपनी मार्जिन पैडिंग होती है, तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे पास यहाँ पे मैं करता हूँ मार्जिन 0 एंड पैडिंग मेरे पास 0 हो जाएगी। तो ये दोनों मैं 0 कर देता हूँ। अब मेरे पास बॉडी की अपनी मार्जिन पैडिंग हट गई और ये प्यारा लग रहा है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट है, लेकिन इसको हम एंगल ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं इसको अगर 15 डिग्री एंगल दे दूं, 15 डिग्री, ठीक है, या 30 डिग्री दे दूं या 60 डिग्री दे दूं, तो ये देखें क्या हो गया, चेंज हो गया। सही है, ये बैकग्राउंड को मिल गया। प्यारा लग रहा है कि नहीं? जी जी स्टूडेंट्स, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं आइकन्स और लिस्ट। ठीक है, अभी तक हमने ग्रेडियंट और हमारे रिस्पॉन्सिव टेक्स्ट देख लिया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आइकन्स क्या करते हैं हमारी वेबसाइट के अंदर, या आइकन्स का हमारे सीएसएस में क्या यूज होता है, आइकन्स किस लिए यूज किए जाते हैं, वो चीजें हम अभी देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, आइकन्स आइकन्स क्या होते हैं हमारे पास? आइकन्स हमारे पास जो है ना, वो विजुअल इमेजेस दे रहे होते हैं या विजुअल सिंबल्स होते हैं। किसी भी चीज का विजुअल एक इफेक्ट होता है आइकन्स के अंदर। ठीक है, ये हमारे पास वर्क होता है, आर्ट वर्क होता है। ठीक है, ये बेसिकली हमें जो है ना वो आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है हमारे टेक्स्ट की या हमारे पर्पस की। जो भी हमें आइकन हमने यूज किया होता है वो उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है, उसको शोकेस कर रहा होता है कि हम इसमें क्या यूज करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना वो स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज में यूज होते हैं, फिर हम इसमें अपनी कस्टम सीएसएस वगैरह लगा के इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, आइकन्स जो हैं वो बेसिक शेप से बन रहे होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल और लाइन से। इन सबको मिला के अप्रोक्स आइकन्स बन जाते हैं। अच्छा, आइकन जो है ना वो हमें हेल्प करते हैं यूजर को नेविगेट करवाने के लिए हमारी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, हमने अगर उस अपनी वेबसाइट के अंदर हमारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, तो वो हम आइकन्स के थ्रू उसमें आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि ये हमारा लिंक्डइन का अकाउंट है, ये हमारा गिटहब का अकाउंट है, और ये सारी चीजें आ रही होती हैं। ऐसे ही हम अपने वेबसाइट के अंदर नेव बार में यूज कर रहे होते हैं, तो ये आइकन्स हमें बहुत हेल्प ऑल ओवर द हमारी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आइकन्स की टाइप्स, कि आइकन्स हमारे पास किस टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे तीन कैटेगरी के दिखाए हैं हमें आइकन्स: आउटलाइन, सर्कल और फील्ड। आउटलाइन आइकन्स में क्या है, हमारे पास आइकन्स की आउटलाइन है। ठीक है, ये देखें, आउटलाइन हुएगा हमारे पास आइकन्स जो हैं वो। और अगर हम फिल देखें तो हमारे आइकन्स फिल है, कलर्ड है। ठीक है, आउटलाइन में आउटलाइन हुई भी है और फिल में हमारे आइकन्स कलर्ड है। अब ये हम अपनी वेबसाइट की थीम्स के अकॉर्डिंग देख रहे होते हैं कि कैसा हमारा थीम है, तो उसके हिसाब से कैसा हम आइकन लगाएं जो उसमें लेआउट में बैठ जाए। ठीक, सर्कल भी होता है इसके अंदर, कि हमने अपने आइकन को कोई बैकग्राउंड इफेक्ट देना है तो वो सर्कल। ठीक है, अब हम आगे अपने देख लेते हैं। अच्छा, आइकन हम कैसे यूज करेंगे अपनी प्रोजेक्ट के अंदर? ठीक है, आइकन के लिए हमारे पास वेबसाइट है फॉन्ट ऑसम। हम लिखेंगे हमारे ब्राउजर के अंदर फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक। हम फॉन्ट ऑसम का आइकन यूज करेंगे और उसका हम सीरियल लिंक निकाल रहे हैं। क्योंकि अगर हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट से लेंगे तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, उसमें फिर हमें अपनी ईमेल डालनी होती है और चीजें, चाहे वो हमें कोड देगा, वो हम प्रोजेक्ट में लगाएंगे, फिर वो हर जगह यूज करना पड़ेगा। तो नॉर्मल डेवलपर जो है उसका सीरियल लिंक। अच्छा, हमने लिखा फॉन्ट ऑसम सीरियल लिंक, और यहाँ पर हमारे पास सीरियल में जिसका फर्स्ट वाला लिंक आ रहा है
वो हम कॉपी कर, ठीक है। ये कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में। इसमें जाकर हम हमारे हेड के सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हम जाएंगे फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पर, वहां से हम लेंगे फॉन्ट ऑसम। हम यहाँ पर देखें मेन्यू में आए, इसमें हमने बहुत सारी चीजें दी हुई है। हम गए आइकन्स पर, इसकी वेबसाइट पे आ गए हम। यहाँ पर इन्होंने वाइड रेंज ऑफ आइकन्स, ठीक है। इसमें पेड होते हैं और फ्री भी होते हैं, तो हम फ्री यूज करेंगे। टोटल आइकन्स इन्होंने देखिए तादाद बताई हुई है, और भी इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी हुई है अपने बारे में, आइकन्स की कैटेगरीज के बारे में, फीचर्स के बारे में, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। ये आगे जो आ रहे हैं ये प्रो फीचर्स, यानी कि आपको उसके लिए पेड करना होगा, फिर वो आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर सपोज फॉर्म लिख लेते हैं, या कोई भी आइकन देख लेते हैं अभी। अच्छा देखें, यहाँ पे हमने होम सर्च किया, ठीक है। उसके बाद उसने हमें ये होम के आइकन दिखा दिए, इसमें हमें मोस्टली मोस्टली देखिए प्रो नजर आ रहा है। इसमें प्रो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये पेड है, इसके लिए आपको इन्हें पेड वर्जन इनका लेना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। हमने इसको फिल्टर आउट कर लिया यहाँ से फ्री से, कि हमें फ्री वाले आप दिखाएं। तो ये फ्री सारे आ गए अब हमारे पास, होम के आइकन्स या जो भी आइकन्स आप सर्च आउट करेंगे वो फिर ऐसे फिल्टर आउट करके दिखा देगा। हमने ये पहला पहला वाला इसको देखा, आइकन को। अच्छा, इस पे क्लिक करने से देखें कि ये पॉपअप आ गया, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर हमें आइकन का एक बना बनाया कोड दिया हुआ है। आपने इस पे कुछ नहीं करना, आपने इसको सिर्फ लेके अपने पास कॉपी पेस्ट कर लेना और फिर अपनी साइज के मुताबिक उसको कस्टमाइज कर लेना। अब इसमें आप देखें आई का टैग यूज करा हुआ है, ठीक है। आई का टैग यूज किया है इन्होंने आइकन के लिए, और हम इनलाइन टैग यूज कर सकते हैं आइकन के लिए बस, तो इसलिए इन्होंने आई का यूज किया है। और पेन भी यूज कर रहे होते हैं हम अपने आइकन, दोनों इनलाइन टैग्स होते हैं इसलिए। वो हम आगे अपने ब्लॉक लेवल इनलाइन लेवल के एलिमेंट में भी देख लेंगे आगे। अभी आप देखें कि आई का टैग हमने यूज किया है आइकन के लिए, ये जो है ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है, ठीक है। इसके साथ हमने क्लास नहीं लगाई हुई है, बाय डिफॉल्ट अपनी क्लास दी हुई है। क्लास का एट्रीब्यूट किया है, इसकी वैल्यू दी है एफ ए सॉलिड, एफ ए हाउस। अच्छा, एफ ए क्या है, ये फॉन्ट ऑसम एब्रीविएट किया है, ठीक है। एफ ए यानी फॉन्ट ऑसम, सॉलिड इसका टाइप बताइए। नॉर्मली सॉलिड ही आ रही होती है, फिर वो रेगुलर जो है ना कुछ भी हो जाती है, इसमें फिल्ड नहीं। तो जो कोड आया वो ही हम लगा। अच्छा, आगे है फॉन्ट ऑसम हाउस, ठीक है। ये हम कॉपी कर लेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया, इस पे क्लिक करने से भी कॉपी हो जाएगा ये। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं कि ये आया नहीं आया। ये देखिए ये आ गया, लेकिन ये बहुत अभी स्मॉल साइज में है, इसको हम अभी आगे देखते हैं कि कैसे इसको स्टाइल कर सकते हैं। ये हमारे पास आइकन आ गया है, आइकन हमारे पास आ गया क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर लिंक का टैग लगाया फॉन्ट ऑसम का, और उसकी वेबसाइट पे जाकर हमने आइकन अपनी चूज किया और फिर उसका टैग हमने लगा दिया, ठीक है। इसी को हम अगर कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो ये इसके बराबर में शो हो जाएगा, ठीक है। हम अपनी वेबसाइट में बहुत सारे आइकन्स लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा और चेंज करके देख लेते हैं, और कौन कौन से आइकन्स हैं, एक दो और लगा के देख लेते हैं। अच्छा, सर्च बार के आइकन पे हमने देखा कि सर्च के कौन से आइकन से देखेंगे, ये आ गया मैग्नीफाई ग्लास। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको कॉपी करेंगे इसका कोड, और ये हम अपनी HTML में पेस्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास एक होम का आइकन आ गया, एक सर्च का आइकन आ गया, ठीक है। इसमें भी वही हुआ है, फॉन्ट ऑसम सॉलिड, फॉन्ट ऑसम मैग्नीफाई क्लास, इसकी क्लास आ गई है। अब इसको हम कैसे स्टाइल करते हैं वो देख लेते हैं हम आगे। यहाँ से मैंने इसकी क्लास को कॉपी किया, फॉन्ट ऑसम हाउस, स्टाइल डॉट CSS में आए हम। मिस मिसबा आपकी आवाज कुछ कम हो गई है।
हो। अच्छा, अब सही आ रही है मेरी बस। जी बिल्कुल, और थोड़ा जूम भी कर लीजिएगा। ऑल राइट। चलिए हम इसको भी, यहाँ पर हमने इसके क्लास को एक्सेस किया, यहाँ पे डॉट लगाया, का क्लास नेम था ना इसलिए। और या अब हम इसको देख लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में लग रही है। फॉन्ट साइज आ गया। फॉन्ट साइज हमने दे दिया 20 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी ये कोई खास डिफरेंशिएट नहीं हुआ। अगर इसको 30 करते हैं तो देखें, होम का आइकन बड़ा हो गया और सर्च का आइकन अभी अपना बाय डिफॉल्ट साइज पर ही है। ठीक है। इसके अलावा हम इसके कलर दे सकते हैं। अगर मैं चाह रही हूँ कि थीम वाइज मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने इसको ब्राउन कलर दे दिया। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कुछ, ये वाला बैकग्राउंड कलर दे दिया। ठीक है, इसको हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हमने इसको 10 पिक्सल दे दी, यानी कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सारे साइड से पैडिंग आ गई। ठीक है, मार्जिन भी दे देते हैं। मार्जिन भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि सारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज हमारे आइकन के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। हम ऐसे इसको टारगेट कर लेंगे और जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, अगर हम इसको चाहें बॉर्डर रेडियस तो बॉर्डर रेडियस भी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमारी प्रॉपर्टी और भी होती है, वो है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस से क्या होगा कि इसके कॉर्नर्स राउंड हो जाए। ठीक है। अगर मैं बॉर्डर रेडियस की वैल्यू इसको 50% दे दूं, तो देखिए क्या होगा। तो इसका बैकग्राउंड शेप जो है वो पूरा सर्कल हो गया, राउंड हो गया। ठीक है। हम अपने नैप बार में अ, या हम अपने उसमें लगा रहे होते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज करें हम यूट्यूब का क्लोन बना रहे हैं, तो यूट्यूब के क्लोन में अगर हमने आइकन का देना है, सही सर्च बार का आइकन देना है और एक माइक्रोफोन का आइकन देना है, तो उसके बैकग्राउंड पे एक सर्कल आ रहा हो। ठीक है। तो सर्कल हम ऐसे देंगे कि बॉर्डर रेडियस की वैल्यू 50%। ठीक। तो वो ऐसे आ जाएगा, या फिर हम अपने पोर्टफोलियो में अपने दे रहे होते हैं कि माय प्रोफाइल या अबाउट, तो उस तरह करके हम अपना होम का नहीं, अपना उसका लगा सकते हैं ना, पर्सन का या पोर्टफोलियो का भी आइकन लगा के। मीन्स के आप आइकन्स लगाएंगे पर्पसफुली, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आपका टास्क है, उसको आप सर्च आउट करके उसके हिसाब से आप आइकन्स का यूज करें, कि वो क्या कर रहा होगा उसको आइडेंटिफाई कर रहा हो। ठीक है। ये सारी चीजें तो हमने इसमें देख ली। मैं सभी, जी ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं और हमने क्या देखना है। अच्छा, आइकन्स तो हमने देख लिया। अब आप जरा गौर करें, तो ये हमारी फॉन्ट ऑसम की जो वेबसाइट खुली हुई है, इसका लोगो है। सेम लोगो हमें अपना सर्च बार में नजर आ रहा है। ठीक है। ये कैसे आ रहा है, या ये इसको हम कैसे लगा सकते हैं, या ये है क्या। ये जो है ना, ऊपर जो हमें नजर आ रहा है, ये फेविकॉन है। ठीक है। यानी कि फेवरेट आइकन का शॉर्ट फॉर्म फेविकॉन। अब यहाँ पर हम अपने गूगल में देख लिया, जहाँ भी देख लिया, नॉर्मली हमारे पास जो हमारा लोगो होता है वो हमारा फेविकॉन आ रहा होता है सर्च बार में, ऊपर टाइटल बार में, हमारी वेबसाइट के साथ। अभी हम एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। और सपोज देखें, ये रेडिट की वेबसाइट है, तो रेडिट की वेबसाइट में क्या है, ऊपर रेडिट का लोगो आ रहा है, लेकिन ये स्मॉल साइज में है। ठीक है। ये आपने नोट करना है। ये स्मॉल साइज में है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो नहीं लगाते अपना फेविकॉन, लेकिन मोस्टली जो है वो प्रेफर ये करते हैं कि हमारा फेविकॉन हो। ठीक है, क्योंकि क्या होगा इससे, इससे यूजर को आसानी होगी, आपकी वेबसाइट को रिकॉग्नाइज करने में, वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा। और ये हमेशा हमारे पास एड्रेस बार में शो हो रहे होते हैं, यानी कि आप ऊपर देखें, हमारे पास जो ये टाइटल बार आ रहा है, हमारे पास टैब्स आ रहे हैं, ये टैब्स में शो हो रहा है। ठीक है। और ये हमारे पास जो है स्मॉल साइज में आता है। अब इसको यूज करना भी देख लेते हैं, इसको कैसे यूज करेंगे।
ये सारा मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अब हम आएंगे अपनी index.html की फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम इसके लिए भी लिंक का टैग ही यूज करेंगे। ठीक है, लिंक का टैग यूज करेंगे। अब लिंक के टैग में आप देखें, ये हमारे पास इसकी आ रही हैं, हिंट्स आ रही हैं। देखिए, लिंक कॉलन सीएसएस, यानी कि आपने सीएसएस अटैच करना है। अब यहाँ पर है लिंक कॉलन फैब्रिक, ये आपने फैब्रिकॉन अटैच। तो ये जैसे मैंने इसको इंटर किया, चले ठीक है, जैसे हमने इसको इंटर किया तो हमारे पास फेविकॉन के लिए लिंक का टैग बन गया है। इसके अंदर क्या है, वही चीज है जो नॉर्मली लिंक के टैग के अंदर होती है। बता रही हूँ मैं आपको कि रिलेशन में शॉर्टकट आइकन देंगे बाद इसका कि हमने कौन सा आइकन लगाना है, और टाइप इसने इसकी दे दी इमेज स्लैश एक्स आइकन। अब हम चलते हैं इधर और अपने लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, हम आइकन ही लिखते हैं। ठीक है, हमने आइकन को अपने फेविकॉन या यूट्यूब आइकन ले लेते हैं फॉर सपोज। ठीक है, ये यूट्यूब आइकन भी वेबसाइट भी नजर आ रही हैं। ठीक है, ये फ्लैटिकॉन आइकन है, ये पॉपुलर हमारे पास वेबसाइट्स हैं आइकन्स को यूज करने के लिए। पहले हम इसी को देख लेते हैं, आइकन नेट्स को। एक ये आ रहा है, ये पेड तो नहीं है कहीं, ये हमने देख के यूज करना है। ठीक है, नहीं, आई थिंक ये पेड नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये हमने यूट्यूब का आइकन निकाला है, इसको हम फेविकॉन लगाएंगे ऊपर हमारी वेबसाइट में। अभी हमारी बाय डिफॉल्ट देखें, ये हमारे पास आइकन आ रहा है वर्ल्ड का। अभी हम इसको चेंज करेंगे, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, एडिट में मैंने इसका कलर चेंज करना है, इसको मैं काम करती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ, सही नजर आ जाएगा। देखें, इसको कलर दे सकते हैं हम। देखें, ऊपर सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा यूं करती हूँ मैं। ठीक है, इसको हम वो कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं कि अगर हमने फॉर सपोज इसका कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे। ये रेड से जो है ना, इसका रेड कलर चेंज होगा, और ये वाली इसकी कलर पायलेट से व्हाइट कलर चेंज होगा। ठीक है, रेड में मैंने अगर ब्लू डाल दिया तो देखें ब्लू कलर आ रहा है। ठीक है, इसके शेड भी आ रहे हैं ब्लू के। और व्हाइट में मैं चाहूँ कि इसका कलर कुछ ये वाला आ जाए। ठीक है, पिंक सा नहीं है। अच्छा, अभी ये सिर्फ बाहर वाला कलर ले रहा है। चलो अभी सिर्फ इतना ही देखते हैं, हम फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है इसका भी। ठीक है, वैसे हम इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लेयर्स आ रही होती हैं कि आपने कौन सा उसकी अपर साइड एडिट करनी है, इनर साइड, या जो जो आइकन्स की पार्ट्स होते हैं ना, वो सब हम कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कलर थीम चेंज कर सकते हैं। अभी हम बाय डिफॉल्ट रख लेते हैं ताकि यूट्यूब का शेप कलर भी आ जाए। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं।
बैकग्राउंड कलर भी डाल सकते हैं। अच्छा, ये अभी हमने इन्होंने प्रो फीचर दिया हुआ है, तो उसके लिए हमें इसको पेड लेना पड़ेगा। खैर, अभी हम सिर्फ वो देख रहे हैं। अच्छा, डाउनलोड पे हमने क्लिक किया। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद हमें जो है ना, ये साइजेस दे रहे हैं। ठीक है, कि आपने किस साइज का फेविकॉल लेना है। तो 96 बाय 96 विथ और हाइट दे रहा है इसकी 144 बाय 144। तो जो जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे, इसका साइड में प्रीव्यू आता जाएगा कि आपको कितने साइज का आइकन चाहिए। ठीक है, अभी इसका कस्टम साइज भी ऑन है। तो अभी मैं हटा देती हूँ, 96 का हटा देती हूँ, कस्टम साइज हटा देती हूँ। अभी सिर्फ मैंने 144 लिया है, तो ये साइज आ रहा है। अगर कस्टम साइज चाहिए मुझे, कि जो साइज मैंने अवेलेबल दिया हुआ है मुझे वो नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ अपने साइज चाहिए, तो मैं 500 मैंने दिया हुआ है, तो जो मैं यहाँ टाइप करूंगी वो भी यहीं टाइप हो जाएगा, यानी 400 बाय 400। अभी मैंने बाय डिफॉल्ट वाला रख लिया। ठीक है, इसका नीचे आए, हमने इसको डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसको अपने देखा, यहाँ से इसको कट कर दिया मैंने, और अपने फोल्डर की डायरेक्टरी में आकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया इमेजेस के अंदर। अच्छा, देखिए मैंने क्या किया इसको, यहाँ से जो है ना, यहाँ पे जो शो कर रहा होता है हमारे पास डाउनलोड्स का, ये डाउनलोड्स है, इसमें मैंने होवर किया, तो ये एक दे रहा है आपने इसका प्रीव्यू देखना है या फिर फोल्डर में। तो मैंने डायरेक्ट इसको अपनी डायरेक्टरी में लाना था, जिससे मैंने अभी स्टाइलिंग करके अपना देखा है आइकन्स को, तो फिर मैंने इसके लिए इसको फोल्डर पे क्लिक किया। अच्छा, ये मैंने कट ही कर दिया वहां से, तो इसलिए शो नहीं हो रहा क्योंकि मैं भी कट कर चुकी हूँ। तो देख लेते हैं। देखिए, डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, मैंने यहाँ फोल्डर पे जाकर देखा, तो ये मेरे पास डाउनलोड हो गया है। अब मुझे अपनी डायरेक्टरी में चाहिए, तो मैंने इसको कंट्रोल X से यहाँ से कट कर दिया। और मुझे चाहिए था मेरी अभी प्रोजेक्ट में, तो फिर मैं आई और मैंने इसके अंदर अपना इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको लगाएंगे कैसे। हम आएंगे इधर और Href के अंदर इसका पाथ चेंज कर देंगे। हमारे पास पाथ क्या है, इमेजेस का फोल्डर है, और उसके अंदर आइकन एड्स का अभी हमने एक आइकन लगाया है। ठीक है, अब देखिए आइकन लगाते ही हमारे पास जो भी हमारा ये चल रहा था आइकन्स का टॉपिक, इसमें फेविकॉन ऊपर अभी चेंज हो गया है, यूट्यूब का फेविकॉन आ गया है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फेविकॉन का, कि हम फेविकॉन कैसे लगाएंगे और आइकन्स कैसे लगाएंगे, ये टॉपिक तो हमारे हो गए। अच्छा मिस, ठीक है, अभी हम यहाँ पर बॉर्ड वो भी ऐड कर लें, लिस्ट, या फिर क्लास स्टॉप करनी है। जी मिस, यहाँ यहाँ तक पे अभी लिस्ट लिस्ट ऐड कर दें और सही हो जाएगा। ऑल राइट, ठीक, सही। अच्छा, हमने देख लिया फेविकॉन, अब हम आ जाते हैं लिस्ट पर। ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ कमिट आउट। अच्छा, जल्दी जल्दी से टॉपिक कवर कर लेते हैं हम अपना। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है, लिस्ट तो हमने पढ़ी हुई है अपनी HTML के अंदर। टू टाइप्स के हमारे पास लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब इसको हम स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, हम वो चीज अभी देख रहे हैं CSS के अंदर, कि हमने इसका टाइप चेंज करनी है, इसका स्टाइल जो है वो चेंज करना है, या हम इसमें और कौन कौन सी स्टाइलिंग ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है। ठीक है, इसके अंदर 4 लिस्ट आइटम्स रखे हैं, को नेम दिया item 1, item 2, item 3 और item 4। इसको क्लास दे दी मैंने लिस्ट की, और इसको मैंने टारगेट किया है हमारी CSS के अंदर, और मैंने इसको लिस्ट स्टाइल टाइप दिए सर्कल। ठीक है, इसको मैं दोबारा भी दिखा देती हूँ आपको। लिस्ट स्टाइल टाइप इसको मैंने दी सर्कल, तो लिस्ट स्टाइल टाइप इसकी सर्कल आ गई। ठीक है, अब हम इसकी सारी लिस्ट स्टाइल टाइप देखते हैं वन बाय वन। ठीक है, ये सर्कल हो गई, हम इसको स्क्वायर दे सकते हैं। स्क्वायर देने से क्या हुआ, इसका स्टाइल टाइप जो है वो स्क्वायर आ गया। इसको हमने सेमीकोलन लगाया। अच्छा, डबल कॉलन लग गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर शेप आ गई है इसके बुलेट्स। ठीक है, क्यों क्योंकि देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारे पास। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है हमारे पास, जिसमें ऑर्डर नहीं होते, उसमें बुलेट्स जोड़े होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें अपने बुलेट्स को चेंज करेंगे। और ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, उसमें हमारे पास नंबरिंग आ रही होती है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने एक टाइप सर्कल देखी, एक टाइप स्क्वायर देखी, एक टाइप हमारे पास जो है ना वो ये वाली भी आ रही होती है लिस्ट, जो कि
हमारे पास बाय डिफॉल्ट होती है, यानी कि फिल्ड सर्कल होता है ये। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी और लिस्ट स्टाइल की तरफ, कि हम और कैसे कैसे इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। अभी तो हमने देख ली इसकी अनऑर्डर। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है, फ्रूट लिस्ट, और उसको यहाँ पर मैंने एक्सेस किया है। चलो ये तो इसी में कवर हो गया ना। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट हम कवर कर चुके। अच्छा, अब हम देख रहे हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, वही चीज है इसमें कि अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हमने, उसके अंदर एलाइज बनाए। यहाँ पर मैंने क्लास दी है उसको वेजिटेबल लिस्ट, और एलाइज के अंदर मैंने 4 वेजिटेबल्स के नेम्स रख दिए हैं। यहाँ पर सीएसएस के अंदर वेजिटेबल लिस्ट को हमने एक्सेस किया है, और यहाँ पर मैंने इसको टाइप दी है लोअर रोमन। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट थी ना, इसमें ऑर्डर्स आएंगे, तो उसको मैंने टाइप दे दी आपने लोअर ऑर्डर्स में दिखाने हैं। ठीक है, जैसे हम ग्रोसरी लिस्ट बना रहे हैं, तो ग्रोसरी लिस्ट के अंदर हमने दे दिया कि लोअर रोमन। ठीक है, इसकी एक टाइप और है लोअर रोमन के साथ अपर रोमन। इससे क्या होगा, ये रोमन काउंटिंग जो है वो अपर केस में चेंज हो जाएगी। सही। इसकी एक और टाइप आती है हमारे पास डेसिमल की। अब इसमें काउंटिंग हमारे पास, इसके ऑर्डर जो है वो काउंटिंग में आ रहे हैं, नंबर शो हो रहे हैं। अब मैं चाहती हूँ कि इसके स्टार्ट में ना जीरो भी आए, यानी कि जीरोस को लीड करे, क्योंकि मेरे पास लंबी लिस्ट है, 20-30 तक की लिस्ट आइटम्स। तो फिर मैंने ये कहा कि मुझे जो है ना 1 से 10 तक जो है ना 2 डेसिमल्स लिस्ट काउंटिंग चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगी कि लिस्ट स्टाइल टाइप को मैंने वैल्यू दी डेसिमल लीडिंग जीरो, यानी कि डेसिमल जीरो जो है ना वो आप इसके स्टार्ट में लगा दो, लीड लीड कर दो, यानी कि रैंडमली से फर्स्ट पे दिया स्टार्ट पे दिया, क्योंकि जीरो का डेसिमल जो है वो उसमें ऐड कर दो स्टार्ट। तो ऐसे हम इसको चेंज कर सकते हैं ऑर्डर लिस्ट के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हम अपनी क्लासेस देख लेते हैं लिस्ट की। यहाँ पर भी हमने एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है। ठीक है, इसको हमने क्लास दे दी फ्लावर लिस्ट की। यहाँ पर मैंने 4 आइटम्स दिए हुए, और इसको मैंने एक्सेस किया हुआ है फ्लावर लिस्ट के अंदर। अब इसको मैंने क्या करा है कि वैल्यू दी है अपर अल्फा, यानी कि अल्फाबेट्स में मुझे अपर केस में आप नंबरिंग शो करो। तो ये अपर केस में ABCD Z तक के आगे 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 ऑर्डर चलते चले जाएंगे। नेक्स्ट हमने देखी लोअर अल्फा, तो इससे क्या हुआ, अल्फाबेट जो है वो लोअर केस में चेंज होगा। ठीक है, पहले ब्लॉक लेटर आ रहे थे, अब लोअर केस में चेंज होगा। अब हम हमारी लास्ट एक कैटेगरी देख लेते हैं लिस्ट की। इसको मैंने किया कमिट आउट, और यहाँ पर भी एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी हुई है, और उसको मैंने क्लास दी है कलर्स लिस्ट, और इसमें 4 कलर्स अलाइन करे हुए हैं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं और कैसे स्टाइलिंग देंगे हम अपनी सीएसएस में। अच्छा देखिए, अगर मैं इसको देखूं, अभी सिर्फ इमेज को इग्नोर करते, ठीक है। सपोज करें इट इज नॉट एग्जिस्ट हेयर। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, ये हमारे पास ऐसे शो हो अनऑर्डर्ड लिस्ट। बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था अभी ऊपर के टिक्स होती है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू, यानी कि सर्कल जो है वो फील्ड फॉर्म में शो हो रहा होता है, बुलेट की वो फॉर्म हमारे पास शो हो रही होती है बाय डिफॉल्ट। अगर मैं इसकी लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर दूं, अच्छा ये बुलेट्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर सीएसएस में जो है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट की। ठीक है, सीएसएस मैंने इसको अनऑर्डर्ड लिस्ट दी हुई है, इसलिए यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट जो है वो बुलेट्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको यूएल कर दूंगी तो, सॉरी ओएल कर दूंगी ऑर्डर्ड लिस्ट, तो यहाँ पर नंबरिंग शो हो जाएगी, ये देखिए चेंज हो गया है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको दे दिया लिस्ट स्टाइल नन, यानी कि अब क्या हुआ, हमारे पास लिस्ट में जो है वो आइटम्स के
ऑर्डर और अनऑर्डर कैटेगरी जो है वो रिमूव हो गई। सिर्फ हमारे पास एलाइज शो हो रहा है। कोई लिस्ट आइटम का हमारे पास पता नहीं चल रहा कि ऑर्डर है या अनऑर्डर। ये हम कहाँ यूज कर रहे होते हैं? ये हम यूज कर रहे होते हैं हमारे मेन्यू के अंदर, नैव बार में। हमने नैव बार के मेन्यूज बनाने हैं, होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करते हैं, वो अभी हम आगे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो भी हम देखेंगे कि हमने हेडर के अंदर नैव बनाया, नैव के अंदर हमने एक यूएल या ओएल बनाई। यूएल बना रहे होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, और उसके अंदर हमने लिस्ट स्टाइल नन कर दिया। कोई भी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो नहीं दे रहा हो। ठीक। अब हम इसकी और वैल्यूज को देख लेते हैं। तो देखिए, अब हमने क्या किया कि हमारी बुलेट्स में या हमारी ऑर्डर लिस्ट में जो नंबरिंग आ रही है, जो काउंटिंग आ रही है, या जो अल्फाबेट आ रहे हैं, उसकी जगह मुझे कोई इमेज लगानी है। तो वो हम कैसे लगाएंगे? अब यहाँ पर जो हमने हमारी कलर्स की लिस्ट बनाई हुई थी, अनऑर्डर्ड, सॉरी ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई हुई थी कलर्स की, वो हमने एक्सेस करी और उसके एलआई को टारगेट किया। अब इसमें मैंने बैकग्राउंड इमेज दी। जैसे हमने बॉर्डर्स पढ़े थे, बॉर्डर्स के अंदर भी हमने ऐसे किया था कि हमने बॉर्डर को इमेज देनी है, तो सेम वैसे ही हमने यहाँ पे किया कि बैकग्राउंड इमेज आई, यूआरएल, यूआरएल के अंदर मैंने इसका पाथ दिया। मेरे पास जो इमेजेस का फोल्डर है उसके अंदर ये लिस्ट स्टाइल की एक इमेज है, मैंने वही इमेज यहाँ पर अटैच करी है। कैसे? यूआरएल लिखा, यूआरएल के कॉलन, ये पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में मैंने इमेजेस स्लैश और हमारी फाइल का नेम दे दिया। तो ये आ गई बैकग्राउंड इमेज। अच्छा, बैकग्राउंड इमेज के साथ जो है ना, वो हमारी प्रॉपर्टी फिक्स्ड होती है। मतलब मोस्टली हमें यूज करनी पड़ती है उसको अलाइन करने के लिए बैकग्राउंड रिपीट की बैकग्राउंड साइज, ताकि वो जो है वो सही हमारे पास शो हो। अगर मैं इसको हटा दूंगी ना, तो देखें, तो ये ऐसे शो हो रही है, यानी कि ये जो है नहीं, कोई विद हाइट नहीं ले रही, और ये रिपीट हो रही होगी हमारे पास। ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसकी सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाई बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट, कि रिपीट ना हो ये। फिर मैंने प्रॉपर्टी लगाई बैकग्राउंड साइज की। ठीक है। बैकग्राउंड साइज में मैंने इसको टू वैल्यूज दे दी। एक हमारे पास टॉप और बॉटम के लिए, एक लेफ्ट और राइट के लिए, यानी कि एक वाई एक्सिस के लिए और एक एक्स एक्सिस के लिए। तो 10 पिक्सल्स बाय 10 पिक्सल्स मैंने इसको बैकग्राउंड साइज दे दिया, ताकि ये हमारे पास जो है वो बुलेट्स की फॉर्म में शो हो। इसलिए हमने इसको छोटा साइज दिया। अगर मैं इसको बड़ा कर दूं, देखें 20 बाय 20 कर देते हैं, थोड़ी सी लार्ज हो जाएगी पिक्चर। फिर हमने इसको वो भी देनी पड़ेगी, मार्जिन पैडिंग। ठीक है। मार्जिन दे दी मैंने इसको 2 पिक्सल्स। तो थोड़ी थोड़ी सी स्पेस आ गई है ना? इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा दें, ठीक, ये तो आ गया इसका, मार्जिन आ गई है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं। वो हम यूज कर रहे हैं बैकग्राउंड पोजीशन 0। अगर मैं ये वैल्यू ना लगाऊं, 0 वाली, तो क्या होगा? देखें, थोड़ा माइनर सा इफेक्ट आ रहा है, अगर आप थोड़ा सा नोट करें। ये जो है ना बैकग्राउंड पोजीशन, वो अलाइन करेगा टेक्स्ट के साथ, कि टेक्स्ट पे हमारे पास इमेज कैसे शो हो। अच्छा, अगर मैं इसकी मार्जिन हटा दूं और हम देखें तो क्या होगा, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि ये पोजीशन वाला इफेक्ट हम देख सकें। अच्छा देखें, ये अब मैंने हटा दी बैकग्राउंड पोजीशन, तो ये ऊपर को चली गई थोड़ी सी, है ना? बुलेट्स जो है वो थोड़ा सा अप साइड को जा रहे हैं टेक्स्ट से। और मैंने इसकी बैकग्राउंड पोजीशन 0 दी, तो ये बिल्कुल अलाइन हो गए, यानी कि बेस लाइन की तरह अलाइन होगा टेक्स्ट के साथ। तो इसके लिए हम यूज कर होते हैं बैकग्राउंड पोजीशन को। हमने साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था, उसकी वजह से इफेक्ट जो है ना वो वाजे नहीं हो रहा। अच्छा, ये हमने पैडिंग लैब दी है। आप और भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं जो आपको नीडेड हो। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, तो इसके साथ थोड़ा सा मैंने इसको इंक्रीज कर दिया 15 पिक्सल, तो थोड़ा सा कट करा।
तो ये सारी प्रॉपर्टीज आप यूज कर सकते हैं अपनी लिस्ट के साथ। अनऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड, और अनऑर्डर ऑर्डर में आपने कौन कौन सी स्टाइलिंग चेंज करनी है वो सब। और अगर आपने अपनी ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट को इमेज से शो करना है तो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हमने वो सब।